राजधानी भोपाल से बड़ी खबर है, जहां मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने सरकार और संगठन को चिट्ठी लिखी है। चुनाव नहीं लड़ने को लेकर चिट्ठी लिखी है। बड़ी खबर इस वक्त, मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया चुनाव नहीं लड़ेंगी। स्वास्थ्य कारणों का इन्होंने हवाला दिया है, लेकिन अब देखना है कि क्या संगठन इस चिट्ठी को स्वीकार करता है, क्या उनके निवेदन को मान्य करता है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन बड़ी खबर, जहां मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला लिया है, स्वास्थ्य कारणों का फैसला दिया है, हवाला दिया है। और अब देखना होगा कि इस संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व क्या फैसला लेता है। भोपाल से बड़ी खबर आप देख रहे हैं। विशेष संवाददाता अनुराग मालवीय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया गया है, वाकई लगता है कि स्वास्थ्य के चलते चुनाव नहीं लड़ रही हैं? देखिए, अगर हम यशोधरा राजे सिंधिया की बात करें तो निश्चित रूप से बहुत ज्यादा स्वास्थ्य कारण तो उनके अभी तक के कोई ऐसे सामने आए नहीं है, लेकिन हो सकता है कई बार व्यक्तिगत जानकारी होती है जो शेयर नहीं होती है और उनके स्वास्थ्य कारण भी हो। इस संभावना से इनकार तो नहीं किया जा सकता, लेकिन दूसरे पहलू बहुत सारे हैं जो फिलहाल शिवपुरी जिले की सियासत में नजर आते हैं और उनकी खुद की विधानसभा सीट पे यानी मुख्यालय की विधानसभा सीट पे नजर आते हैं। और सबसे बड़ा पहलू है वीरेंद्र रघुवंशी, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दिया है, लेकिन एक बहुत बड़ा वोट बैंक और प्रभाव क्षेत्र उनका यशोधरा जी के विधानसभा क्षेत्र में रहता है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये आकलन, इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कई सारे स्थानीय कार्यकर्ताओं की फहरिस्त है, चाहे गुट्टू जैन हो या अन्य नाम हो, जो लगातार भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं। और ये वही लोग हैं जो कभी ना कभी उस भूमिका में थे जिसमें यशोधरा राजे सिंधिया को जिताया जाता था। तो ये बड़ी मुश्किल वहां पर जरूर नजर आती है, लेकिन जिस तरह का ये पत्र है और एकदम से ऐसा लिखना, निश्चित रूप से कोई नाराजगी भी उनकी हो सकती है किसी विषय पे संगठन से या सत्ता से। ठीक है अनुराग, एक महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा होता है, क्या केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी चुनावी मैदान में कूद सकते हैं? क्योंकि जैसा कि देखा गया है, नरेंद्र सिंह तोमर की बात हो या फिर प्रहलाद पटेल की बात हो, तो ऐसे में क्या समीकरण बन रहे हैं, उसे लेकर तो कहीं बिसात नहीं बिछ रही है। देखिए, दो बहुत महत्वपूर्ण चीजें हमें समझनी होगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया की सीट के लिए यशोधरा राजे सिंधिया को कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। उसका बड़ा कारण यह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने खास तौर पे देखें तो इस समय पूरा की पूरा फोकस अपना ग्वालियर पे किया हुआ है। अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो ग्वालियर जिले या ग्वालियर शहर की ही किसी सीट पर चुनाव लड़ते नजर आएंगे, जो उनके करीबियों ने लगातार दावा भी किया है। लेकिन अगर ये हो सकता है कि एक ही परिवार के 2 या 3 सदस्यों को चुनाव नहीं लड़ना है तो ये संभावना हो सकती है। लेकिन फिर भी जिस तरह का प्रभाव क्षेत्र सिंधिया परिवार का भारतीय जनता पार्टी में, इसके लिए यशोधरा राजे सिंधिया को कोई कंप्रोमाइज करना पड़े ऐसा शायद नजर नहीं आता। लेकिन फिलहाल मूल कारण क्या है, ये शोध का विषय तब तक रहेगा जब तक कि संगठन की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है। नितेश, ठीक है अनुराग, पत्र में थोड़ा और गहराई से जाते हैं और पत्र में क्या क्या लिखा गया है, और इस पत्र के संदर्भ में अभी तक किसी का कोई ट्वीट आया या कोई प्रतिक्रिया आई है भारतीय जनता पार्टी से? देखिए, बहुत वाइड लेटर नहीं है ये, और इसलिए बहुत 3 या 4 लाइनों का ये बहुत संक्षिप्त संदेश है, संदेश वाला पत्र है, जिसमें उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ये कहा कि स्वास्थ्य कारणों के कारण वो चुनाव लड़ना नहीं चाहती हैं। अब ये हमने इस तरह की भाषाओं को कई दफा देखा है, जिसमें ये कहा जाता है कि वो लड़ना नहीं चाहती हैं, लेकिन बाद में ये माना जाता है कि उनके अनुकूल कोई चीज आती है तो वो ये कर दी जाती है। हो सकता है यशोधरा राजे सिंधिया को अन्य बड़े नेताओं की तर्ज पर पूछा गया हो कि आप कहाँ इस जगह से चुनाव लड़ेंगे क्या। कई बार टफ टास्क भी देता है संगठन, और इस बार कई बड़े नेताओं को दिया गया है। हो सकता है कि ऐसा ही कोई टफ टास्क उनको दिया गया और उसकी नाराजगी की वजह से ऐसा पत्र लिखा गया हो। लेकिन अभी मूलतः कारणों पे मैंने जैसा कि कहा कि अभी शोध ही किया जा सकता है, क्योंकि लेटर बहुत संक्षिप्त है और सिर्फ 4 लाइनों में संदेश यशोधरा राजे सिंधिया की तरफ से प्रेषित किया गया है संगठन को। बिल्कुल अनुराग, और लेटर का छोटा होना और दूसरी चीज इस समय पे आना, ठीक है आपने जैसा कहा कि स्वास्थ्य कारण हो सकते हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं स्वास्थ्य कारणों से इतर इंगित करता हुआ नजर आ रहा है। अनुराग, आप नजर बना के रखें, उम्मीद करते हैं कि इसकी परत दर परत INS24/7 जल्द से जल्द दर्शकों के सामने लाएगा और दर्शक पूरी तरह से मुखातिब हो सकेंगे कि आखिर ये फैसला क्यों लिया गया। अनुराग, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो चुनाव नहीं लड़ने के लिए पत्र लिखा है मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने, सरकार को, संगठन को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने कहा है कि चुनाव
स्वास्थ्य कारणों के चलते नहीं लड़ सकती हूं। और अब देखना होगा कि इस संदर्भ में क्या निर्णय लिया जाता है संगठन के द्वारा। क्या ये दबाव है, क्या ये परिवर्तन है, या फिर कुछ और है, ये देखना समय के साथ दिलचस्प होगा। और वैसे भी भारतीय जनता पार्टी इस बार सीट टिकट वितरण में अप्रत्याशित निर्णय ले रही है, और उन निर्णयों की वजह से क्या कोई वजह उठी है या फिर कुछ और अंदर खाने में चल रहा है, इस पर IANS 24/7 लगातार नजर बनाए हुए है। आप भी हम पर नजर बनाए रखें, देखते रहें IANS 24/7। तो यशोधरा राजे सिंधिया ने चुनाव न लड़ने का फैसला लिया है, स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया है।